गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस समय भी होंगे आप देख लेंगे। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट कैप्शन दैट इज एलिप्सिस। आज हम एलिप्सिस की चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है आपके लिए एक नया वर्ड हो और इस एलिप्सिस इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो आइए जानते हैं एलिप्सिस क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसका फंक्शन कैसे है, ये कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं। एलिप्सिस जो है ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब ये होता है लीविंग आउट, मतलब कि जो इसका मतलब लीविंग आउट है, मतलब कि हम जिस भी सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा सेम वर्ड का रिपीटेशन हो रहा हो, उस रिपीटेशन को कम करने के लिए दैट वी यूज़ व्हाट, वी यूज़ एलिप्सिस। हम रिपीटेशन को कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखा लीविंग आउट द वर्ड और वर्ड्स। फिर से देखिए, लीविंग आउट द वर्ड और वर्ड्स रादर देन रिपीटिंग देम। जो बार बार रिपीट हो रहा है उस रिपीटेशन को कम करने के लिए दैट वी यूज एलिप्सिस। लेकिन जैसे ही जिस सेंटेंस में हम रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को हटाते हैं तो हटाने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, एलिप्टिकल। मतलब कि एलिप्सिस का जो एडजेक्टिव है, एलिप्सिस का एडजेक्टिव क्या बनता है, एलिप्टिकल बनता है। अब बात करें हम एलिप्सिस का कि एलिप्सिस क्या है, तो एलिप्सिस जो है वो क्या है, नाउन है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो एलिप्सिस नाउन है, और जितने भी आपको एक टिप्स मैं बता रहा हूं कि जितने भी लास्ट में जो आईएस से खत्म होते हैं, जैसे आपने देखा बेसिस, क्राइसिस, तो ये सारे के सारे क्या हैं, या तो लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। और ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, नाउन है। मतलब ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जितने भी वर्ड्स आपको देखेंगे जिसके लास्ट में आईएस होगा, वो प्रायः क्या होंगे, प्रायः नाउन होंगे। तो चलिए अब चर्चा कर रहे हैं एलिप्सिस से एलिप्टिकल बनाने का। वो प्रोसेस ये है कि हम जितने भी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं और जो लिंगर वर्ड है, मतलब वो वर्ड कहने का मतलब वो बोरिंग हो जाता है। जैसे हम सेंटेंस सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं और बार बार उसका रिपीटेशन होना सेंटेंस को कहीं से ब्यूटीफुल नहीं लगता है। वो इट्स नॉट सीम्स ब्यूटीफुल, इट्स नॉट सीम्स अडोरेबल बाय विच वी कैन स्पीक इन द फ्रंट ऑफ अदर्स। तो बोलने में या लिखने में हम जब कभी भी इसका प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान में रखना होता है कि हम बार बार एक वर्ड का रिपीटेशन ना करें, और हम बार बार उसके रिपीटेशंस को रोकने के लिए हम एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे लिखा हूँ आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ये एग्जाम्पल है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूरा एक सेंटेंस है जिसमें कि आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स एंड, यहाँ पे एंड लगाते हैं, एंड आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर बड़े सेंटेंसेस को जो कि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊं एंड और बट, ये सारे क्या हैं, ये कंजंक्शन है और कनेक्टर का भी काम करते हैं। इट्स कॉल्ड द कंजंक्शन एज वेल एज कनेक्टर। ये कंजंक्शन भी हैं और कनेक्टर भी हैं। इसका काम क्या है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को क्या करना, जोड़ना। अब देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स एंड आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आई एम का रिपीटेशन है। आप पहले एक सेंटेंस देखिए, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। दूसरे सेंटेंस में भी सेम रिपीटेशन है, आई, आप देख रहे हैं यहाँ रिपीट जो हो रहा है, आई एम अफ्रेड ऑफ, लेकिन कैट यहाँ पे इसमें नहीं, इसमें नया कैट है तो यहाँ पे हम कैट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लेट्स टॉक अबाउट द कैट। बाकी सब क्या है, सब रिपीटेड है, यहाँ से यहाँ तक रिपीटेड है। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, आई एम अफ्रेड यहाँ भी क्या है, रिपीटेड है। ये सारे क्या हैं, रिपीटेड टर्म में आ रहे हैं। और आपको ये दिखने में लग रहा हो कि ये क्या है, ये ज़्यादा लिंगर है, बोरिंग लग रहा है। अब हम इसको यूज़ करते हैं एलिप्सिस का यहाँ पे, और आपको बताते हैं एग्जाम्पल बना के ये कैसे बनाएंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कैट्स एंड स्पाइडर्स। क्या है, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स,
कैट्स एंड स्पाइडर्स। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने क्या करा, इसमें जो वर्ड्स का रिपीटेशन था, जो रिपीट हो रहा था, उसको हटा दिया। मैंने क्या करा, उसको लीव आउट कर दिया, आप इसको कह सकते हो ओमिट कर दिया, इसको हटा दिया। तो यहाँ पे क्या गया, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कैट्स एंड स्पाइडर्स। अब ये जो चीज मेरे पास बना, दैट इट गिव्स अ न्यू इफेक्टिव सेंटेंस। ये हमारे पास कैसा सेंटेंस है, दैट इज द इफेक्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। एक ज्यादा पावरफुल वाला सेंटेंस है, ज्यादा बढ़िया सेंटेंस है इस पहले वाले की कंपैरिजन में। यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा हूँ, लेट्स सी द सेकंड एग्जाम्पल। मैंने लिखा है सी कैन रीड एंड सी कैन राइट। आप देख रहे होंगे कि एंड यहाँ पे एक कनेक्टर का काम कर रहा है, इट्स कंजंक्शन। और एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। आप इसमें देख रहे होंगे कि इस दोनों सेंटेंस में ये कह रहा है शी कैन रीड एंड शी कैन राइट। आप देख रहे हैं शी का रिपीटेशन है, कैन का रिपीटेशन है। तो हमको क्या करना है, पहले सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है। लिखेंगे शी कैन रीड एंड राइट, ये एलिप्सिस है, दैट इज